हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन की। इसमें क्या होता है बच्चे कि मान लो ये y एक्सिस है एंड दिस इज योर x एक्सिस, और हमारे पास मान लो एक लाइन है इस तरीके से जो किसी पॉइंट P से पास हो रही है। बच्चे P के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x y। इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि एक तो आपको स्लोप गिवन होती है, लाइन की स्लोप गिवन होती है, और एक इंटरसेप्ट यानी कि y इंटरसेप्ट दिया होता है। तो स्लोप तो आपको थीटा एंगल से मिलेगी, ठीक है ना। स्लोप आपको कहां से मिलेगी? थीटा एंगल से मिलेगी, ठीक है। और एक ये पॉइंट है, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये आपको c गिवन होती है। तो हमने जब ये पॉइंट P लिया है, इसको पहले समझते हैं। P पॉइंट लिया है तो P की x एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? y है ना। और यहां मैं अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं ये वाली, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा ना, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना होगा? ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगा y माइनस सी। अब यहां जो ये c है इसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। इस लाइन में अपने को स्लोप दी होती है और y इंटरसेप्ट दिया होता है, तो अपने को फाइंड करनी है। ये जो वैल्यू है ये आप देख पा रहे हो, ये x है, ठीक है। तो हमारे पास 10th क्लास में एक फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। tan थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या चीज है? आप देखो y माइनस सी है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? y माइनस सी अपॉन में बेस क्या है? x है। अब हमने पिछले रील्स में देखा है, पिछले वीडियोस में देखा है m इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप का फॉर्मूला है। तो इस tan थीटा को हटा के मैं क्या लिख लूंगा? m लिख लूंगा। ये मेरे पास रहेगा y माइनस सी अपॉन x, x को इधर ले जाओ, mx इज इक्वल टू y माइनस सी, और y इज इक्वल टू क्या? mx प्लस c। ये हमारे पास क्या बन गई? स्लोप इंटरसेप्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर कोई लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही है, ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही है, तो यहाँ पे x और y की जगह 0 0 रख दो, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखो, अगर ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही है तो ये भी 0, ये भी 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई। उस कंडीशन में लाइन की इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx कब है? जब लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही है। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, मान लो ये लाइन है x एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल उसके साथ एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, और tan 0 क्या होता है? 0। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में m की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 0 पुट कर दोगे। m की वैल्यू 0 पुट करने से क्या होगा? आपके पास सीधा y का आंसर क्या आएगा? c आएगा, क्योंकि ये तो सारा 0 बन गया। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का डेरिवेशन हमने देख लिया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।